हेलो माय यूट्यूब फैमिली, साव फैमिली ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है और मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ अपना 8 मंथ प्रेगनेंसी रूटीन। मैंने आपके साथ पहले भी अपना प्रेगनेंसी रूटीन शेयर किया है, बट मैंने अपने रूटीन में थोड़े से चेंजेस किए हैं। तो मैं आज आपके साथ वही सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर उठ गई हूँ और अभी सुबह के बज रहे हैं 7। तो उठने के बाद मैं अपने दोनों हाथों को रब करती हूँ और थोड़ी सी आंखें गर्म करती हूँ। एंड इसके बाद मैं भगवान जी को धन्यवाद बोल रही हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी ब्यूटीफुल लाइफ दी है और जो मुझे अभी खुशी दिए है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले भगवान जी को धन्यवाद करती हूँ। देन इसके बाद मैं अब पीऊँगी पानी। तो मैं अपना पानी रात में भर कर रख लेती हूँ यहाँ पर, क्योंकि थोड़ी सी रात में भी प्यास लगती है। तो बट मैं रात में ज़्यादा पानी नहीं पीती हूँ क्योंकि इस टाइम वॉशरूम बहुत जाना पड़ता है, तो इस वजह से। और सुबह सुबह मुझे बहुत तेज़ प्यास आ जाती है, तो मैं यहाँ पर अपना धीरे धीरे पानी पीऊँगी बैठ के। तो मैं पहले ही रात में रख लेती हूँ पानी भर के, और उठने के बाद मैं 10 मिनट तो बेड पर रहती हूँ, क्योंकि इससे ना हमारी बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। एंड आराम आराम से पानी पीना मतलब सुबह का बहुत ही अच्छा होता है, ये तो सभी को पता है। तो बस मैं अपना यहाँ पर पानी पीऊँगी। तो मैं 2 से 3 गिलास भी कभी कभी पी लेती हूँ। वैसे 2 गिलास तो मैं ज़रूर पीती हूँ पानी। और अब मेरा थोड़ा झुकना नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर हम धरती माता के पैर छुएंगे। तो मैं अभी इसी तरह से छू लेती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा 8वां महीना चल रहा है। इस टाइम ना हमें प्रॉब्लम होने लगती है, तो उठने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आराम आराम से उठ रही हूँ। और उठने के बाद अब मैं करूँगी ब्रश। तो फ्रेंड्स, ये मेरी हैबिट है, ब्रश करते करते मैं क्या करती हूँ, जो दूध है, सब्जी है, मुझे लंच में सब्जी क्या बनानी है, दूध के पैकेट्स हैं, वो मैं निकाल कर स्लिप पर रख देती हूँ। क्या है ना, दूध एकदम से ठंडा रहता है, तो मैं तुरंत गर्म नहीं करती हूँ। थोड़ा दूध नॉर्मल हो जाए तभी चाय वगैरह बनाती हूँ, सब्जी भी। तो ये सारी चीज़ें मैं ब्रश करते करते फ्रिज से निकाल देती हूँ और अपना ब्रश मैं एंजॉय भी करती जाती हूँ। तो मैं अब देखो बालकनी में आ गई हूँ, तो ऐसे ही मैं ब्रश करती हूँ। और ब्रश करने के बाद अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है, मेरे बालकनी में ना 7:30 पौने 8 के समथिंग धूप आ जाती है। मेरे दोनों काम हो जाते हैं, मैं एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ एंड सुबह सुबह की धूप भी ले लेती हूँ। सुबह की धूप हमारे लिए अच्छी होती है, और अभी ना थोड़ी हल्की हल्की ठंडी भी सुबह के टाइम हो रही है। तो धूप में एक्सरसाइज करने का मज़ा ही अलग है, मतलब बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैं डीप ब्रीदिंग और अनुलोम विलोम, ओम का उच्चारण, यही सब करती हूँ। मैंने आपके साथ अपनी प्रेगनेंसी एक्सरसाइज वाला वीडियो शेयर भी किया है, मतलब मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आपको प्रेगनेंसी एक्सरसाइज और मैं क्या क्या एक्टिविटीज़ करती हूँ, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज करने के 5 मिनट बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में मेरा दूध तो ज़रूर रहता है और बाकी का तो चेंज होता रहता है। तो आज मैं खाने वाली हूँ एक केला, लड्डू और दूध पीऊँगी। तो अगर फ्रेंड्स, आपको प्रेगनेंसी में आप कैसे लड्डू बना सकते हैं अपने घर पर और क्या खा सकते हैं, और इनमें ना, इन लड्डुओं में घी भी बहुत रहता है, तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी ये लड्डू हेल्प करते हैं और हेल्दी भी होते हैं, और हमें ज़्यादा जल्दी जल्दी भूख भी नहीं लगती है। अगर आप ये लड्डू देखना चाहते हैं तो मैंने अभी रिसेंटली अपना ये लड्डू वाला ब्लॉग अपलोड किया है, तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और अभी मैं ना बहुत टाइम से पोहा पास्ता वगैरह कुछ भी नहीं खा रही थी, तो पास्ता तो मैं नहीं खाती हूँ, तो आज मैंने बनाया है पोहा, और दूध तो मतलब रहता ही रहता है। नाश्ता करने के बाद फिर 1 घंटा मैं अपना थोड़ा बहुत जो भी काम है वो करती हूँ। फिर मैंने नहा लिया है और अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए।
तो पूजा में थोड़ा मुझे टाइम लगता है। कहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जितनी हम पूजा करें उतना ही अच्छा होता है। देखो पूजा कभी भी ख़राब नहीं होती है, जितनी ज़्यादा हम पूजा करें हमारे लिए उतना अच्छा है। बट हमारा कहने का ये मतलब है, जब हमारा प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है, हम प्रेग्नेंट हैं, भगवत गीता करना, पूजा करना, मंत्रोच्चारण करना, ये ना बहुत अच्छे होते हैं, हमें इस टाइम करना ही करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आरती कर ली है। अब मैं करूँगी एक बार माला, 108 बार मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करती हूँ। तो बस अब मैं वो करूँगी। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूजा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ सीधा किचन में अपने लिए दाल बनाने, क्योंकि फ्रेंड्स पहले मैंने बिल्कुल भी दाल नहीं खाई है। तो मेरी डॉक्टर ने स्पेशली मुझे बोला है कि लंच में दाल ज़रूर खाओ। तो मेरे लंच में दाल ज़रूर होती है, अब मैं डेली दाल खाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल सी दाल बना रही हूँ अपने लिए, और मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच, एक छोटे चम्मच, 2 चम्मच नहीं, 1 छोटे चम्मच घी डाला और थोड़ी सी हींग और जीरे डाल दिए। जीरे थोड़े से हल्के से भुन गए हैं, तो हमें जिसकी दाल बनानी है वो हमें डाल देनी है। तो आज मैं बना रही हूँ मूंग की दाल, और मैंने वो कुकर में डाल दी है, और दोनों घी और दाल को दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं डालूँगी इसमें पानी। तो पानी अपनी दाल के अकॉर्डिंग कि इतना पानी इसमें हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सिंपल सी दाल रहती है, बाद में मैं बस तड़का ही लगाऊंगी। तो टमाटर मैं अभी डाल दूंगी कि दाल के साथ टमाटर भी पक जाएंगे, और इसमें मैं दाल के अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी। तो 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, और 1 सीटी आने तक हम दाल को पका लेते हैं। दाल पक गई है तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो हम ना थोड़ा ज़्यादा सा धनिया डालेंगे, जो हरा धनिया है वो ज़्यादा सा डालेंगे कि जिसमें ना दाल में अच्छा सा टेस्ट आ जाए, और अच्छी भी लगती है, ऐसा नहीं है कि वैसी ख़राब लगती हो। और यहाँ पर मैंने रख दिया है एक साइड तड़का पैन, और इसमें मैंने 1 बड़ी चम्मच घी डाला है। इसमें हाँ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा घी डाला है, थोड़े से जीरे और डालेंगे हम बाद में फिर से, और लहसुन और मिर्ची दोनों को हम अच्छे से भून लेंगे। तो लहसुन मिर्ची अच्छे से दोनों भुन गए हैं, और अब हम ये तड़का अपने दाल में डाल देंगे। तो हमारी दाल बनके तैयार है, और अच्छी लगती है। सिंपल सी दाल है, इसमें बिल्कुल हमने मसाले तेल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। अब हम कर लेते हैं अपना लंच। तो आज के लंच में है कद्दू की सब्जी, दाल, 2 रोटी, 1 चम्मच घी मैं ज़रूर लेती हूँ लंच में, और यहाँ पर करेला की सब्ज़ी, ये दूसरे दिन का लंच है। करेला की सब्ज़ी, दाल, सैलेड, यही सब रहता है मेरे लंच में। इन्हें सुबह लंच के लिए करेला की सब्ज़ी बनाई थी, तो सब्ज़ी मैं सुबह ही बना लेती हूँ, दाल गरम गरम खाती हूँ। लंच मैं अपना 1 बजे तक फिनिश कर लेती हूँ। लंच करने के बाद, टैबलेट खाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में। रूम में आते ही मैं लेटती नहीं हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा मैं बैठती हूँ कि मेरा जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाए। एंड क्या है ना, लेट जाते हैं ना तो करवट लेने में और प्रॉब्लम होती है। खाना खाने के बाद बहुत अजीब सा पेट हो जाता है लेट जाते हैं अगर तो फिर मैं क्या करती हूँ, 30 मिनट्स यहाँ पर बुक रीड करती हूँ। जैसे जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं वो मैं यहीं पर रखी हूँ अपने बेड में, यहाँ नीचे पीछे कबर्ड है उसमें मैं रखे हूँ। तो 30 मिनट्स मुझे बुक रीड करनी ही करनी है। देन इसके बाद मैं अपनी जो वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, 30 मिनट्स में ये करती हूँ। तो लगभग 1 घंटा मैं अपने बेड पर बैठ के रेस्ट भी हो जाता है और मेरा काम भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं वीडियो एडिट कर लूँगी, थंबनेल बना लूँगी, मुझे कल कौन सी वीडियो अपलोड करना है तो मैं वही सब कर रही हूँ यहाँ पर। हाँ फ्रेंड्स, मैं एक बात और बताना चाहूँगी, जब मैं घर के छोटे छोटे कुछ भी काम करती हूँ तो मैं साउंड में भगवद गीता, गर्भ गीता ये लगा लेती हूँ और सुनती रहती हूँ। तो इससे ना हमें मतलब भगवद गीता मेरा सुनना भी हो जाता है, और इस टाइम हमें भगवद गीता ज़रूर सुननी चाहिए।
और बस वीडियो एडिट हो गई है और मैंने बुक्स भी पढ़ ली है। अब मैं करूँगी 2 घंटे रेस्ट, तो 1 घंटा सोना हो जाता है, कभी आधा घंटा नींद आ गई तो आधा घंटा, कभी कभी 2 घंटे के लिए भी सो जाते हैं। इस टाइम ना थोड़ी कम नींद आने लगी है, 8 मंथ चल रहा है तो बहुत कम नींद आती है, रात में भी कम ही नींद आती है। तो अगर आ जाती है नींद तो मैं सो जाती हूँ, नहीं तो मैं 2 घंटे रेस्ट करती हूँ। 4:30 तक मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, उसके बाद मैं फिर उठ जाती हूँ, उनके लिए बनाती हूँ चाय। तो थोड़ी सी मैं अपने लिए भी चाय बना लेती हूँ। चाय के साथ मैं कभी बिस्किट, कभी ब्रेड, कभी टोस्ट, और जब मेरा मुंह ख़राब रहता है तो मैं थोड़ा सा नमकीन ले लेती हूँ। नमकीन मैं ज़्यादा तेल मसाले वाला नहीं लेती हूँ, जैसे मूंग दाल हुआ और भी जो सेव वाला नमकीन आता है तो वो लेती हूँ। तो आज मैंने लिया है मूंग दाल, थोड़ा ना मुँह का थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है। और मैं ड्राई फ्रूट्स मतलब ऐसे खाती हूँ, जैसे कभी सुबह खा लिए, कभी शाम में खा लिए, कभी दोपहर में खा लिए। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो मैं चलते फिरते खाती हूँ, कभी भी खा लेती हूँ। तो मेरा ड्राई फ्रूट्स का कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। और बस फिर मेरे हस्बैंड, मैं और अभी मम्मी आ गई हैं, तो हम सभी मिलकर थोड़ा सा टीवी वगैरह देखते हैं, कथा या कुछ भजन वगैरह लगा लेते हैं। पूजा करने के बाद अब बज गए हैं 7, तो 7 बजे मैं लेती हूँ प्रोटीन पाउडर, दूध पीती हूँ, क्योंकि इसके बाद ही मैं खाना खाती हूँ। खाना के बाद फिर मुझसे दूध नहीं हो पाता कि मैं फिर दूध पीऊँ, तो पहले ही मैं दूध पी लेती हूँ, फिर 8-9 बजे के समथिंग मैं खाना खाती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गर्म दूध ले रही हूँ। अभी थोड़ा सा क्या है ना, सर्दी भी आ गई है और थोड़ा सा मुझे ज़ुकाम भी है। दूध के साथ मैं 2 से 3 खजूर भी लेती हूँ। तो बस दूध में अपना पी लूँगी, 1-2 खजूर खा लूँगी। प्रोटीन पाउडर पीने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा नीचे, और अभी टाइम हो रहा है 7 बज गए हैं शाम के। मैं और मम्मी दोनों आए हैं, क्योंकि शाम के टाइम मैं वॉक करने लगी हूँ, सुबह नहीं करती हूँ, बिकॉज़ सुबह थोड़ी ठंडी भी होने लगी है इस वजह से। और मम्मी को सुबह काम भी रहता है, तो कोई ना कोई अब साथ में चाहिए, इस वजह से मैं सुबह वॉक करने नहीं आती हूँ, शाम को ही आने लगी हूँ रात में। अब यहाँ से जाएंगे ना नीचे से ऊपर, तो फिर खाना खाएंगे, बाद में मेरा डिनर होगा वॉक करने के बाद। बस टैबलेट्स वगैरह खा के फिर मैं सो जाती हूँ। मैं अभी 30 मिनट्स वॉक करूँगी, दैन इसके बाद थोड़ा सा मंदिर में बैठूँगी। मंदिर में बैठने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, इस वजह से मैं 10 से 15 मिनट मंदिर में बैठूँगी, दैन इसके बाद ऊपर जाऊँगी।